अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनों के साथ खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट देगी हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनने वाली है, जिसे आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप परफेक्ट हलीम बना सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मैं हूँ सादिया, जो कि आपके लिए मज़े मज़े खाने लाती रहेगी। चिकन देगी हलीम बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे स्पेशल मेजरमेंट्स बतानी है दालों की। एक बड़ा कप आपने चना की दाल यहाँ पे डाल ली इसके अंदर। देन मूंग की दाल हमने सेम मेजरमेंट एक बड़ा कप भर के डाल ली। देन माश की दाल जो है वो हमने थोड़ा सा, जो हाफ कप है उससे ज़्यादा डालनी है, ठीक है, और फुल भरना भी नहीं है, वो ऐड की हमने यहाँ पे। देन हम ऐड करेंगे मसूर की दाल, वो हमने हाफ कप लिया है यहाँ पे, ठीक है, मेजरमेंट के हिसाब से। और हम यहाँ पे कनक इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदम, वो भी हाफ कप सेम मेजरमेंट। और राइस ऐड करेंगे हम हाफ कप सेम मेजरमेंट पे। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने आपस में मिक्स करना है। देन हमने इसको अच्छी तरह जो है वो 2 से 4 पानी धो लेना है। ये देखिए, धोने का तरीका आपको बता दूं मैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह हाथों से मसल लेना है ताकि इसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएं। पहला पानी हमने ऐसे धोना है इसको, ठीक है। देन ये देखिए क्लीन हो चुकी है हमारी दालें। देन हमने इसको ओवरनाइट जो है वो रख देना है भिगो के। ये देखिए ओवरनाइट हमने रख दिया था। अब नेक्स्ट डे हम इसको कुक करेंगे। हलीम तैयार करने के लिए एक पैन ले लेंगे, बड़ी जो हंडिया है वो ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमने सारी की सारी दालें जो है वो ऐड कर देनी है यहाँ पे। और पानी हमने वही साफ़ जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। देन हम 1 चम्मच भर के जो है नमक इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 45 मिनट पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी दालें जो हैं वो गल चुकी हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखा देती हूँ, अच्छी तरह गल चुकी हैं। जितनी अच्छी तरह गलेंगी ये, उतना ही अच्छा हमारा हलीम या दलीम जो है वो बन के रेडी होगा, ठीक है जनाब। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसको हम हल्की आंच पे और पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि दालें जो हैं वो अच्छी तरह से और गल जाएं। तब तक हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं, ठीक है जनाब। इसको कवर कर दिया। अब हम एक लेंगे पैन, उसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून भर के। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे 4 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम सोटे होने के लिए छोड़ देंगे। देन हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। देखिए लहसुन की कितनी क्वांटिटी है, उसके मैंने जवे लिए हैं, उसको मैंने कर लिया यहाँ पे मैश। और अब हम इसको उसके अंदर ऐड कर देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हम भून लेंगे। जस्ट लाइट पिंक करना है इनका कलर, हमने इनको जलाना नहीं है, ठीक है। ये देखिए लाइट पिंक कलर हो चुका है इनका। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। चिकन मैंने तकरीबन यहाँ पर लिया है 1.25 किलो, ठीक है, मतलब 1 किलो और ऊपर से उसका 1/3 पार्ट, ठीक है। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है वो वाइट नहीं हो रहता। यहाँ देखिए इनका कलर जो है वाइट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने ऑलरेडी जो है वो दाल के अंदर ऐड कर दिया था, ठीक है। 2 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ चिकन को हम अच्छी तरह भून लेंगे और जैसे ये भुन जाता है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। बट इससे पहले मैंने यहाँ पे 5 to 6 ग्रीन चिलीज़ लेकर उसको अब अच्छी तरह जो है मैश कर लिया, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हमने चिकन को तकरीबन 30 मिनट्स के लिए अच्छी तरह पकाना है पानी को ऐड करके इसके बाद, ठीक है। इधर हमें कुछ मसालों का पाउडर बनाना है, जिसमें जावित्री का फूल है ऐड, और 5 से 6 मैंने छोटी इलायची ली है, 4 से 5 लौंग लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है, ब्लैक पेपर लिया है 1 टेबल स्पून और कुछ ज़ीरा ऐड किया है। मैंने एक मिक्सी में इन चीज़ों को ऐड कर दिया है और इनका मैंने फाइन सा पाउडर बना लिया है और इसको हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे। इधर हमारा चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है, जिसमें मैं ऐड करूँगी अब 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च, सूखा धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून और ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून, साथ में कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं साथ ही अब इसके मिला दूँगी और साथ ही मैंने 2 बड़े टमाटर यहाँ पे काट के इसके अंदर डाल दिए हैं और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह इसके अंदर पका दूँगी और कवर कर दिया। लीजिए जनाब, हमारा जो है वो चिकन बन के रेडी हो चुका है। अब हम चिकन का ऑयल इससे सेपरेट कर लेंगे
ताकि हम इसको लास्ट पे इस्तेमाल कर सकें, वरना ये इसके अंदर ही अगर हम रख देंगे इसको तो ये नज़र नहीं आएगा, बीच में मिक्स हो जाएगा हलीम के। और ये देखिए हमारा चिकन यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से गला हुआ है। अब हमने चिकन की जो बोटियाँ हैं इसको श्रेड कर लेना है और इसकी जो हड्डियाँ हैं इसको हमने रिमूव कर देना है, इसको बाहर फेंक देना है, ठीक है। आप चाहे तो चिकन के पीसीस को बाहर निकाल के भी श्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पे स्पैचुला की मदद से या किसी भी चीज़ से आप इसी तरह इसको जो है वो श्रेड कर लेंगे ईज़िली, ठीक है। अब हम इसके अंदर सारी की सारी दालें ऐड कर देंगे। दालों को मैंने एक दो दफ़ा जो है ब्लेंड कर लिया था हैंड ब्लेंडर की मदद से, आप चाहे तो इसको जग के साथ ग्राइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं, आप बेशक हैंड मीटर इस्तेमाल कर लें, उससे ब्लेंड कर लें, या फिर आप मिदनी इस्तेमाल कर लें। मिदनी से इतना मिद करने की उसका बहुत ही अच्छा अलग टेस्ट आता है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है, हमारा हलीम जो है वो बन के रेडी होने वाला है। बस आपने इसको हल्की आंच पे ही रखना है और साथ में चम्मच के साथ हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। और अब एंड पे हम बाकी का इसका ऑयल जो है वो जो हमने बचा के रखा था वो हमने एंड पे इसके अंदर ऐड कर दिया है और साथ ही इसको अच्छी तरह जो है वो हिला लिया है नीचे तक। अब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जो हमने बनाया था वो ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये। आप इसको जितनी देर पकाते जाएंगे उतना ये ठीक होता रहेगा और उतने ही इसके अंदर रेशे जो है वो ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसको जो है वो इतना पकाया है कि इसके रेशे जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं, हमारा हलीम बन के रेडी हो चुका है। और ये देखिए अब हम करेंगे इसको गार्निश। मैंने प्याज़ों को ब्राउन कर लिया था और मैंने इसको कर लिया है अब इसके ऊपर डेकोरेट। देन हम करेंगे सब्ज़ धनिया के साथ इसको डेकोरेट, और अदरक के स्लाइस किए इसके ऊपर ऐड। आप जो है जिस मर्ज़ी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जो हैं उसके स्लाइसेस बना के मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और एंड पे डाला है मैंने लेमन। और ये सब इसके ऊपर निचोड़ के आप खाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा आपको। यही सब चीज़ें जो हैं वो जान है हलीम की, और उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।